ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਦੀ। ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਥਾਂ ਸੀ ਔਰ ਉਸਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਧਮਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 9 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਉਮਰ ਹੈ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਾਲਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਉਮਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਤਰਧਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਰਾਰ ਸੀ और यह कहा जा रहा है कि डॉक्टर उमर खुद उस गड्डी दे विच सवार सी। बहुत बड़ी खबर है इस समय दिल्ली ब्लास्ट दे नाल जुड़ी हुई। दिल्ली दे विच धमाका हुंदा है 6:55 दे उत्ते सोमवार दा दिन 10 तरीक नूं और दिल्ली ब्लास्ट दे विच जिहड़ा डॉक्टर उमर है दोषी जिस दे उत्ते इल्जाम ने उसदी भी मौत हो गई है। ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ i20 ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਮਾਕਾ ਖੇਜ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਦਾ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਉਮਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਔਰ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 29 ਕੁਇੰਟਲ 3 ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਪਾਊਡਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਧਮਾਕਾ ਖੇਜ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਹਿਮ ਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਔਰ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਹਿਮ ਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ जो जानकारी निकल के आ रही है कि फरीदाबाद मॉड्यूल के फरार डॉक्टर उमर दे वल्लों ही पूरी घटना को अंजाम दिता गया है और दिल्ली दहली है। इस विचाले देश के प्रधानमंत्री ने भी दुख जताया ते मरण वालियां दे नाल संवेदना जख्मियों के लिए प्रार्थना PM मोदी कहते हुए नजर आए ने। पुलवामा दे नाल जाके जिहड़े तार जुड़ रहे हैं इस पूरे मामले के। अमित शाह कह रहे हैं कि टॉप एजेंसियां इस पूरे मामले के जांच कर रही ने। राजनाथ सिंह के वल्लों कहा गया कि दिल्ली कार धमाके की घटना बेहद दर्दनाक है ते परेशान करने वाली है। देश के रक्षा मंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री और इस सब के विचाले 9 लोगों की मौत। हुण अतवादी हमले का ऑफिशियल तौर के उत्ते अजे तक जिहड़ा पुलिस के वल्लों या एजेंसियां के वल्लों जिक्र नहीं किया गया पर बहुत सारिया चीज़ां ने जो डायरैक्टली अतवादी मॉड्यूल के नाल जाके इस धमाके दीयां तारां नूं जोड़ रही ने। उन्हां दे विच एक है जिस तरीके नाल धमाका होया और उसका नुकसान जिन्ना वड्डे पद्धर दे उत्ते होया कई गड्डियां नूं उस दे नाल नुकसान पहुंचा है। पॉइंट नंबर 2 इस दे विच बिल्कुल ऑन रोड धमाका होया है और पॉइंट नंबर 3 इस दे विच यह है कि दिन के समय ही फरीदाबाद तो एक रिकवरी की जाती है। करीब 3 टन जिहड़ा विस्फोटक है वह बरामद किया जाता है तो उस तो बाद इस वारदात को अंजाम दे दिता गया। हालांकि ये सवाल जरूर है कि आखिर ਜਿਹੜਾ अंजाम दिता गया है बिल्कुल उस घटना तो पहला प्लान सी, उस रिकवरी तो पहला प्लान सी जो फरीदाबाद तो हुई सी सोमवार के दिन सवेरे या फिर इस दे पिछे की कहानी कुछ वखरी है। खैर उस पूरे इलाके नूं सील कर दिता गया। इनफैक्ट उस पूरे इलाके दे विच लगातार एजेंसियां पहुंच रही ने। वो तस्वीरां भी तुहानूं दिखा रहे हैं कि जिथे पूरी घटना वापरी है उत्थे उसनूं टेंट लगा के भी कवर कर दिता गया है ताकि जिहड़े सबूत ने उन्हां नूं कोई नुकसान ना पहुंचे इकट्ठा किए जा सकन सबूत। और उत्थे जिहड़ियां वख-वख टीमां ने NIA दी, क्राइम ब्रांच दी, दिल्ली पुलिस का स्पैशल सैल, दिल्ली पुलिस के वड्डे अधिकारी, NSG के कमांडोज, फोरेंसिक टीमां, बॉम्ब स्क्वाड टीमां सारियां दे वल्लों जाके उत्थे जांच की जा रही है। काबिले गौर इस समय भी है कि लाल किला फिलहाल बंद है। जेकर तुसीं लाल किला देखण दे लई जा रहे सी, घुम्मण दे लई जा रहे सी या जाण दा तुहाडा प्लान सी तां नहीं जा सकोगे क्योंकि लाल किले दे विच एंट्री बिल्कुल बंद कर दी गई है किसी दी भी। और इस विचाले एक CCTV भी सामने आई है। जो पूरा घटनाक्रम वापरिया उस समय हफड़ा दबड़ी उत्थे मची हुई नजर आई। बड़ा जबरदस्त धमाका सी और उस धमाके तो बाद लोग दहल गए। शुरुआती तौर पर आपां नूं समझ नहीं आता कि एग्जैक्टली होया की है। उस धमाके तो बाद लोग इधर उधर भजते हुए दिखाई दिते। कुछ लोगों ने वीडियोज़ बनाईयां ने और इस धमाके तो बाद उत्थे स्थिति किस तरीके की सी ये तस्वीरां दे विच नज़र आ रहा है। लोग भजते हुए अपनी जान बचाते हुए। हालांकि कई बार धमाका बहुत दूर होया हुंदा है, इसकी गूंज बहुत दूर तक सुनाई दिती सी, ये भी साडे कोल जानकारी है। तां कुल मिला के इस समय देश के सामने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा है कि आखिर इस घटना को अंजाम देने वाला शख्स कौन। रुक करते हैं साडे नाल दिल्ली तो सपना शुक्ला जुड़ रही ने फोन लाइन के उत्ते। सपना क्या कुछ आपके पास इस समय इंफॉर्मेशन है, थोड़ा बता दीजिए कि जो घटना स्थल पर क्या स्थिति है और क्या कुछ इंफॉर्मेशन।
अगले आदेश तक एक तो लाल किले में पर्यटकों के आने पर रोक लगा दी गई है, और जो मेन एरिया है जहां सब कुछ हुआ था, एक मार्केट, उसके सामने सब कुछ हुआ, गौरी शंकर मंदिर के आसपास बहुत व्यस्त इलाका है, बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है। आप किसी भी वक्त आएंगे तो यहाँ पर आपको गाड़ियों की अच्छी खासी आवाजाही मिलेगी, और खास तौर पर क्योंकि कल मंडे था, बहुत ही एक व्यस्त दिन शुरुआत होती है वीक की, तो यहाँ और ज्यादा उस वक्त लोगों की मौजूदगी थी जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ। तो अभी भी वहां पर फॉरेंसिक की टीम मौजूद है, वहां एनएसजी की टीम पहुंची हुई है। फॉरेंसिक की टीम बताया जा रहा है कि 12 बजे तक अपनी रिपोर्ट देगी, पहली रिपोर्ट उसकी सामने आएगी और इसके बाद आगे की जांच शुरू की जाएगी। फॉरेंसिक टीम साक्ष्यों को जुटाने में लगी हुई है कि क्या वहां पर मौजूद है, क्या स्थिति है। फोटोज कैप्चर वहां पर फॉरेंसिक टीम के साथ की जा रही है, और वो पूरे एरिया को जो है वो कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। अभी वहां पर कोई नहीं जा सकता है। वो रास्ता, क्योंकि एक ऐसा रास्ता है वो, अगर आप कभी दिल्ली आए, इधर आकर देखेंगे तो आप आईटीओ भी इसी रास्ते से होकर जा रहे हैं, आप दरियागंज जो पुराना दिल्ली है वो इसी से जुड़ता है, चांदनी चौक जहां लोग बड़ी खरीदारी करने के लिए आते हैं, अपनी शादियों से जुड़ी खरीदारी करते हैं, यहाँ पर कपड़े की बहुत बड़ी मार्केट है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल की बहुत बड़ी मार्केट है, तो इसीलिए बहुत ज्यादा व्यस्त पूरा इलाका है। फिलहाल यहाँ पर पूरी तरीके से आवाजाही बंद है। सबसे बड़ी बात यही है कि लोगों को अब यहाँ अगर आना है तो उन्हें मना कर दिया जा रहा है कि वो इस साइड से ना आए, कोई और रूट पकड़कर दूसरी साइड जा सकते हैं। ये रूट फिलहाल के लिए बंद किया गया है। इंतजार है कि आला अधिकारियों की मीटिंग होती है, क्या उससे निकलकर सामने आता है और क्या गृह मंत्रालय कहता है, क्योंकि अभी कुछ भी बिना आधिकारिक बयान के कहना इस वक्त गलत होगा। ठीक है, और जो मीटिंग्स को लेकर अपडेट आ रही है लगातार की हाई लेवल मीटिंग्स हैं, 11 बजे भी एक केंद्रीय गृह मंत्रालय में एक बैठक है, उसको लेकर कोई इंफॉर्मेशन हो सपना आपके पास? देखिए, हमारे रिपोर्टर हैं जो गृह मंत्रालय कवर करते हैं, उन्होंने इस बात को बताया कि एक बड़ी मीटिंग होनी है। कौन कौन उस मीटिंग में शामिल होता है, क्योंकि गृह मंत्री ने कल ही, देखिए, जब वो आए थे मौके पर, उसके बाद उन्होंने साफ कर दिया था कि हर एक एंगल से जांच की जाएगी। अगर कोई टेरर एंगल है तो उससे भी जांच की जाएगी, कुछ और एंगल निकलकर सामने आता है, हर एक एंगल से जांच की जाएगी। तो अभी एक मीटिंग होनी है, उसका प्रस्तावित समय क्या है और कौन कौन उसमें शामिल होगा, अभी ये सब चीजें क्लियर नहीं हुई। लेकिन हाँ, 11 बजे के बाद ही ये मीटिंग बताई जा रही है, तो अभी इस पर पुख्ता कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन हर एक एंगल से जांच होना जरूरी है, और हो भी रही है। वो चीजें सामने निकल कर आई हैं, क्योंकि जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, कुछ यहाँ पर मंदिर हैं, उनके जो ऑफिसेज बने हुए, उनके शीशे टूटे हुए थे कांच के। हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि ब्लास्ट इतना तेज था कि जो लोगों के मांस की चिचड़े वो दूर तक उड़कर आए हैं, गाड़ियों के जो हिस्से हैं वो उड़कर आए हैं। तो आप अंदाजा लगाइए, बहुत बड़ा ये ब्लास्ट रहा है। 8 लोगों की जान चली गई है, 8 लोगों को काल के गाल में समा गए हैं 8 लोग। इसीलिए हर एक एंगल से जांच करना बहुत जरूरी है। किसी भी बात पर बहुत जल्दबाजी में कुछ कह देना इस वक्त सही नहीं होगा। हमें इंतजार करना होगा कि आधिकारिक बयान किसी का भी, चाहे वो गृह मंत्री हो, गृह मंत्रालय से हो, किसी का भी आए, तभी हम आगे की बातों को सामने रख सकते हैं। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद। आप नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। सपना शुक्ला, न्यूज़ 18 ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਰਰ ਐਂਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਟੈਰਰ ਐਂਗਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੰਬਰ ਦੀ ਉਹ ਕਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਲਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ i20 ਕਾਰ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਲਿੰਕ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਿਕਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਦਿੱਲੀ NCR ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, और रिकवरी बहुत बड़ी तादाद दे विच सी। 3 टन के करीब धमाका खेज समग्री। बहुत बड़ा कोई प्लान तुसीं कह सकते हो कि रचिया जा रहा सी, या तो वो प्लान फेल हो गया तो फिर हफड़ा दफड़ी दे विच आके डॉक्टर उमर ने फरार होंदे होए इस पूरी घटना नूं अंजाम दे दिता, या फिर ये भी उन्हां दी एक प्लैनिंग का हिस्सा ही सी। अज तक बहुत क्लीयर नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल तौर के उत्ते नहीं अज तक कोई भी जिहड़ी तुसीं कह सकते हो कि जानकारी दी गई। हालांकि टैरर मॉड्यूल के नाल तारां तां डायरैक्टली जुड़दियां हुई नज़र आ रही ने, पर ऑफिशियल तौर के उत्ते जिहड़ी स्टेटमेंट्स उसका इंतजार किया जा रहा है कि यह दहशतगर्दी हमला सी, या फिर जिहड़ा ये पूरा अटैक है, या एक वारदात है, या फिर कोई तुसीं कहो कि हादसा वापर गया कि कार दे विच कुछ रखा गया सी, कोई LPG रखी गई सी, या कोई होर बैटरी दे विच ब्लास्ट होने की वजह दे नाल धमाका हो गया।